से पहले पहुंची वाल वही तो। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए थे जहाँ शादी थी और बान भी शुरू हो गए थे। और ये हमारी सासू माँ जो कि 90 साल की है और एज के हिसाब से अभी काफ़ी ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा बिस ब्लॉगिंग और आज है कीर्तन तो फैमिली में तो जा रहे हैं वहीं, तो बने रहें आप भी। हल्दी हाथ और कीर्तन दोनों एक साथ है। यहाँ पे देखो तितली कितनी सुंदर लग रही है तो प्यारी लग रही तितली का पता ही नहीं चलता है। जल्दी जल्दी तैयार हुए घर का काम किया, अभी कानों में भी नहीं पहने, रखे हुए हाथ पे पहनूंगी अब जल्दीबाजी में। कान के भी नहीं पहने, ही ले आई मैं। नहीं चलो चलो नहीं नहीं, तो साड़ी नहीं लगेगी, पता नहीं बार बार फिसल रही थी, फिर मैंने वैसी सिंपल से पल्ला है नहीं है तो चलिए पहन लिए कानों में भी। जल्दीबाजी रहती है ना हर चीज़ की, टाइम निकालना मुश्किल है। और ये आ गई है मेन हरिद्वार रोड और अभी टाइम हो रहा है 10:30 के करीब। तो वीडियो की शुरुआत 10:30 से हो रही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने दिखाया था, कान के तो मैं हाथे पे ले आई थी, लेकिन चूड़ी का सेट पूरा बना के रखा था। 10-15 मिनट से सेट बना रही थी, वो भी वहीं छोटा हवड़ तवड़ में। तो बस यहीं पे एक चूड़ी की दुकान देखी पार्लर की, वहाँ से मैंने चूड़ियाँ पहनी। जब मैं आधे रास्ते आ गई तब मुझे याद आया मैंने चूड़ी पहनी नहीं। सुबह इतनी हवड़ तवड़ रहती है ना, प्रेशर सा रहता है काम का बड़ा, तब रास्ते से कहीं मैंने चूड़ी पहनी है। और ये हरिद्वार रोड है और हमको जाना है रायवाला जहाँ की शादी है। तो थोड़ा सा आगे जाके हम मुड़ जाएंगे। आ गया फ्लाईओवर और लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में जाना है हरिद्वार, इधर जाना है ऋषिकेश। अब ठीक है, लेफ्ट किधर है? लेफ्ट उधर, हाँ तो वो ऋषिकेश है। हाँ तो हरिद्वार, तो इधर ऋषिकेश की डिपो तो ये जा रही है इधर से, ऋषिकेश से आ रही होगी ना भाई। अच्छा ऋषिकेश से आ रही है वो। रिजॉर्ट है पाम रिजॉर्ट, कितना प्यारा लग रहा है, मिडवे रिजॉर्ट, बहुत सुंदर है। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हम रायवाला और गर्म भी बहुत हो रहा है, पसीना पसीना। हाँ इधर ही तो जाते थे, इधर ही है। चलो तो दोस्तों उनका घर तो आ गया है, लेकिन वो लोग सब वेटिंग पॉइंट पे चले गए हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, इसलिए अब हम भी वेटिंग पॉइंट के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे हल्दी हाथ भी शुरू हो चुका था जब हम पहुँचे। हमको थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हमने घर से भी थोड़ा लेट चले, फिर दादी को लिया, दादी के बाद फिर हम चले थे। रास्ते में ट्रैफिक था, कहीं से हमने फल फ्रूट लिए, तो इसी वजह से लेट हो गए थे। और यहाँ पर हल्दी शुरू हो गई थी। तो हल्दी के सॉन्ग तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर है। और यहाँ पे सारी औरतें पीली पीली साड़ी में, नथ पूरे गढ़वाली परिधान के साथ, को उत्तराखंडी परिधान के साथ बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये एक ऐसा माहौल होता है जिसमें सभी लोग गेट टुगेदर कर लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। और
और अब मैं चली गई थी हल्दी लगाने। तो मेरे तो घुटने में दर्द है, जैसे फोटोग्राफर कहता है अब मैं भाई लगा रही हल्दी हूँ लगाओ। और पूरी तरह मुझसे बैठा नहीं जा जैसे रहा हम है हल्दी क्योंकि लगाते हैं, दो फोटोग्राफ घास करता होती है, उसको बैठ जाओ लेके मैंने कभी फ़ोटो मेरे खिंचाओ, घुटने थोड़ा दर्द सा होते हैं, बैठ मुझसे जाओ। बैठा नहीं जाएगा। तो वही मुझे कह रहे थे फोटोग्राफर, लेकिन मेरे बस की तो नहीं थी कि मेरे घुटने में दर्द होता है, तो मैं थोड़ा सा झुक जाती हूँ, ऐसी फ़ोटो खिंचवाती हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले टीका लगाया और कलावा बांधा दुल्हन के हाथ में। और कलावा बांधने के बाद मैंने साड़ी संभलती ही नहीं है, बस साड़ी का पल्लू ऐसे लटका है। तो मैं दुल्हन के हाथ में धागा वागा बांध के और फिर मैंने हल्दी लगाई। तो ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो कि ज़िंदगी भर याद रहता है हमेशा, और इस मोमेंट को हमें एंजॉय भी करना चाहिए। तो यहाँ पर फोटोग्राफर फिर कह रहा है मुझे आप बैठ जाओ। मैंने कहा देखो मैं कैसे बैठूँ, मेरे तो घुटने दर्द होते हैं, जैसे ही मैं बैठूँगी मेरे से पता चला घुटने ही बोल गए, कैसे करूँ मैं। फिर वो कहने लगा अच्छा आप उठ जाओ, आपकी फ़ोटो ऐसी ले लेते हैं। मैंने कहा मेरी फ़ोटो ऐसी ले लो, कोई बात नहीं। तो बस मैं बैठने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन बिल्कुल घुटने मोड़ के बिल्कुल नहीं बैठा जाता है। ऐसे लगता है जैसे घुटने बीच में से दो टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर फोटोग्राफर कहने लगा ठीक है आप ऐसी हल्दी पहना दो। तो बस ऐसी मैंने हल्दी पहनाई और कहने लगे फ़ोटो अच्छी आती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी आ रही है आप वैसे ही ले लो। जब बैठा ही नहीं जा रहा तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी ने एक एक करके हल्दी लगाई, सभी बहनों ने, भाइयों ने, जितने भी रिश्तेदार वगैरह आ रखे थे। और यहाँ पर आ गए थे मेरी सास का नंबर। थे सासू माँ जो कि 90 साल की हैं और इनके भतीजी की बेटी की शादी थी, तो इनका तो जाना ही था। कहने लगी अब तो मेरा लास्ट है और मुझे जाना ही है। तो हम ले चले थे दादी माँ को, सासू माँ को। तो देखिए काफ़ी एक्टिव है, अभी भी 90 साल की है, अच्छे से हल्दी लगा रही है, लेकिन थोड़ी कमज़ोर है। और बारी बारी से यहाँ पर सभी ने हल्दी लगाई, बच्चों ने, बड़ों ने, जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे। ये है दुल्हन की मम्मी और ये है पापा मम्मी जो कि फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पर बारी बारी से उसकी सहेली ने भी फ़ोटो खिंचवाई और हम लोगों ने भी खिंचवाई। सारी औरतें बैठी थी, अच्छा सा वेडिंग पॉइंट था, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। तो मैं तो ब्लॉगर हूँ, तो मैंने तो वीडियो बनानी है। बात भी करी थी बीच बीच में सभी से, सबसे मिल रही थी और हालचाल पूछ रही थी, क्योंकि फंक्शन ही शादी ब्याह का फंक्शन हो या मुंडन हो, संस्कार हो, कुछ भी हो, वही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं। नहीं तो आजकल के ज़माने में कहाँ टाइम है। तो बस यहाँ पे दुल्हन को हल्दी ऑलमोस्ट लग चुकी थी। सभी एक दूसरे दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे और बहुत ही सुंदर माहौल था। देखिए वो अपनी सहेली से कहती तुम भी आओ, तुम भी आओ। सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे और फोटोग्राफर भी पूरी उसके साथ फ़ोटो ले रहा था, वीडियो बना रहा था। और यह है बीची के मामा की बहू जो आ रही है सेवा लगाने। यहाँ पे दुल्हन भी नहा धो के आ गई थी और अब थी आरती की तैयारी। ये है दुल्हन के पापा और पंडित जी। एक एक करके सभी ने बारी बारी से दुल्हन की आरती की।
चिट्ठी देणु आंद तुम्हें दी बनू मां कैमा दे जांदू मुन मथेरी की जो हाथ सोची सोची मिनिया बात मुन मथेरी की जो हाथ सोची सोची मिनिया बात बदनामी की डोरो निभेजी बदनामी की डोरो निभेजी। और ये है दुल्हन के भैया भाभी जो कि अब आरती कर रहे हैं। ये है दुल्हन के पापा जो कि माला पहना रहे हैं। और ये है हमारी सासू माँ जो कि माला पहना रही हैं। और इनकी उम्र को देखते हुए ऐसा लगता है कि और फिर उन्होंने कहा तुम भी आओ, तो मैं भी आ गई थी माँ जी के साथ। मैं भी अपनी फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है इस उम्र में। लेकिन मुझे आरती की थाली दो, आरती करनी है। फिर आरती वारती की और एक सुखद अनुभव होता है बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ, जो कि इतनी एज में भी थोड़ा सा एक्टिव है, हर हमारे फंक्शन को अटेंड करते हैं और उनकी उपस्थिति भी बहुत सुंदर लगती है। और ये आ गई थी हमारी मम्मियाँ सास, तो ये भी माला डाल रही हैं, आरती करेंगी। और ये उनकी बहू है और बहू की बेटी हो रखी है, तो सास बहू और नातनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो एक सुखद अनुभव, बहुत ही सुंदर हल्दी हाथ, सभी लोग सभी रिश्तेदार मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था, कुछ लोग अपना खाने पीने में लग गए थे, ये देखिए। तो सभी लोग एक दूसरे को, और ये है उसकी दीदी, दुल्हन की दीदी और जीजा जी जो कि माला पहना के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इधर से सभी लोग बैठे हुए हैं। गर्म भी काफ़ी हो रहा है क्योंकि ओपन ग्राउंड है, तो पंखे वंखे लगे हुए हैं। तो फाइनली हल्दी हाथ हो चुका था और दुल्हन चली गई थी। यहाँ पर पंडित जी दुल्हन के पापा को लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं पूरी वीडियो बनाने में मशगूल हूँ और दुल्हन को पूरी तरह से सबने टीका टोका सब कर दिया था। और ये साड़ी ठीक कर रही है दुल्हन की, नहीं कि पाजेब दे रखी, शायद किसी ने पाजेब पहना रही है। यहाँ पर दुल्हन, तो बस दुल्हन के मामा लोग पूजा रूम में ले गए थे भाई लोग। यहाँ पर वीडियो को मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।